आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी रिजल्ट आ चुका है बिहार नीट का। अभी आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा। मैं उस सारे डाउट को एक-एक करके क्लियर करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है डाउट रिगार्डिंग बिहार नीट काउंसलिंग। अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है। आपके मन में क्या-क्या डाउट हो सकता है? पहला डाउट, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, वो अपग्रेडेशन कैसे करेंगे? ये डाउट होगा। दूसरा डाउट कि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भैया इस बार अपग्रेडेशन होगी या नहीं होगी? क्योंकि बिहार की जो नीट का प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड वाले कॉलेज आपको लेने ही पड़ेंगे, सेकेंड से थर्ड अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। इस पर हम पूरा क्लियर पूरे प्रूफ के साथ करने वाले हैं कि क्या सच्चाई है। ठीक है। दूसरा, फ्री एग्जिट के बारे में बताएंगे कि फ्री एग्जिट आपको कैसे करनी है। तीसरा, चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं ये बताएंगे। चौथा, कि एडमिशन के लिए जिसको अलॉट हुआ है उसको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे ले जाना है, ये कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपग्रेडेशन रिगार्डिंग। आप ध्यान रखिए, मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ, आप पहले वो देखिए। ये देखिए, आपके सामने भी दिख रहा होगा, ये है प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का आपका है 2023 का। तो यहाँ लिखा हुआ ना, ये 2023 का नीट का जो प्रोस्पेक्टस बिहार में काउंसलिंग हुआ था, उस टाइम ये प्रोस्पेक्टस स्टार्टिंग में रिलीज किया गया था। जिस प्रोस्पेक्टस में अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि सेकेंड से थर्ड में अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, सेकेंड में लेना पड़ेगा, उसी तरह 2023 में प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया था। उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ था आपको दिखाते हैं। ठीक है। आप इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 11 के पॉइंट नंबर सी पे सुई को ओपन कीजिए। ठीक है। यदि आपके पास है तो, नहीं है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। अभी भी वीडियो समाप्त होते ही हम अपलोड कर देंगे। आप उस टेलीग्राम का लिंक रहेगा इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और भी बहुत सारे वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेंगे, लेकिन ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। कटअप का पीडीएफ भी वहाँ पे मिलता रहेगा आपको, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अभी आपको हम पेज नंबर 11 ले चलते हैं। ठीक है। आप देखिए हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 का जो पॉइंट नंबर सी है, आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है ना। इस पॉइंट को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। After joining the allotted seat in round 2, the candidate will not be eligible to participate in a further round of counseling। ये लिखा हुआ है। ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो राउंड 2 में एडमिशन ले लिए हैं उनको राउंड 3 के लिए अब एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, राउंड 2 तक ही वो सीमित रहेंगे। ठीक है। ये बात है। दूसरा बात आप सुनिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात तो पता होगा कि 2023 में राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन हुआ है। मैं उसका प्रूफ अभी यहाँ पे नहीं लाया हूँ। क्या हुआ था लास्ट ईयर, जब सेकेंड राउंड का, जब 2023 नीट का काउंसलिंग हुआ था, जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया था, उसी टाइम एक नोटिस जारी किया गया था। जब सेकेंड राउंड का आया था तब जारी किया गया था। उस नोटिस में लिखा गया था कि अब बच्चे आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी ये अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और ये रूल एमसीसी के द्वारा है, इसीलिए हम भी फॉलो करना चाहते हैं। बीसीसी बोर्ड ने ऐसा कहा था। ठीक है। तो वही रूल उस बार ये रूल कब आया था? सेकेंड राउंड का जब अलॉटमेंट आया था बिहार का, तब ध्यान रखिए। और उसी टाइम 2023 काउंसलिंग में ही स्टार्टिंग में ये प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया था ये। ठीक है। और इस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ, सी नंबर में मैंने आपको पढ़ा दिया कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज लेने ही पड़ेंगे, नहीं ले सकते। लेकिन उसी साल सेकेंड राउंड में जब रिजल्ट आया था, आपने देख लिया कि किस तरह से ये बताया गया था आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और जानते भी होंगे आप कि लास्ट ईयर ऐसा अपग्रेडेशन सेकेंड थर्ड में हुआ था। और ध्यान रखिए कि इस बार भी 2024 का प्रोस्पेक्टस बिहार बोर्ड क्या करती है, एज इट इज छाप छुप करती है। ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 90%, ठीक है, 90% में ये करो कि 99% आप श्योर रहो कि ये जो रूल है, ये रूल चेंज होगा और आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और जब भी ये रूल चेंज होके आएगी वेबसाइट पे, हम आपको इसी चैनल पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए चेंज हो गया है, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। ध्यान रखिए। और वही पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। उस टेलीग्राम का लिंक अभी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे कट ऑफ या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड करते थे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है फ्री एग्जिट को लेके। देखिए, यदि आपको फ्री एग्जिट करने हैं, बिहार में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपको वो पसंद नहीं है, ठीक है, वो यदि आपको पसंद नहीं है तो सिंपली मेरा सजेशन मानिए, आप कॉलेज रिपोर्ट मत कीजिए। आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपको फ्री एग्जिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यदि आपने कॉलेज रिपोर्ट कर दिया, बाय द वे कर दिया, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, या अपग्रेडेशन में डाल दिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि हमको फ्री एग्जिट करना है, हमको नहीं रहना है, उस केस में 3 और 4 तारीख को
3 और 4 सितंबर को BCC की वेबसाइट पे एक मतलब ये वेबसाइट ओपन होगा, एक लिंक ओपन होगा। उस लिंक के थ्रू आपको अपना ये विलिंगनेस जारी करना है कि मुझे अब फ्री एग्जिट करनी है। तो वहाँ पे आप यदि फ्री एग्जिट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा, उसमें फ्री एग्जिट कर दिया जाएगा आपको, और वो रिसिप्ट लेकर आप अपने कॉलेज जाएंगे, पुराने वाले कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन ले रखा है। तो आपको वहाँ से वो देखने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट आपका वापस कर दिया जाएगा। जो आपने पेमेंट किया था वो पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही वापस हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये सजेशन है, यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको नहीं लेना है, आपको घर बैठे रहनी है, आपको आराम से वो सारा समय व्यतीत कर देनी है सेकेंड राउंड स्टार्ट होने तक। बस समय आपको काटना है और कुछ नहीं करना है, जिससे आपका सारा समय खत्म हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का आपको फ्री एग्जिट कंसिडर कर दिया जाएगा। अब सेकेंड राउंड के लिए ध्यान रखिए कि चॉइस फिलिंग कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अब देखिए, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन में डाले हैं, वो चाहे वो एप्लीकेशन में डाले हैं, ध्यान रखिए, जो बच्चे एप्लीकेशन में डाले वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उनको, उस कॉलेज को अपनी चॉइस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। उस नए कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, उसको रखना ही पड़ेगा एप्लीकेशन वालों के लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चे पहले वाले चॉइस फिलिंग भी रख सकते हैं, या नए तरीके से सारा चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा, जो फ्री एग्जिट किए हैं वो भी नए तरीके से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और इसको करना ही पड़ेगा। जो फ्री एग्जिट लिए हैं उसको नए तरीके से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था वो यदि चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, उसको पहले वाला जो फर्स्ट का चॉइस फिलिंग था वही कंसिडर किया जाएगा, यदि आप नए तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। लेकिन जो फ्री एग्जिट किए हैं वो यदि फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो उनको काउंसलिंग से बाहर ही माना जाएगा, उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, मतलब माना जाएगा काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा, जो फ्री एग्जिट कर रहे हैं उसको यदि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ऑफकोर्स आपको एलिजिबल रखा जाएगा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से नए तरह के चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, यदि कोई बच्चे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, एडमिशन लेने गए, किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, उस केस में भी आपको सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रखा जाएगा, और सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश तरीका से पूरा चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। पहले वाला चॉइस फिलिंग आपका नल हो जाएगा, आपको फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो ये जितने कैटेगरी मैंने आपको बताए, ये सारे बच्चे सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उन बच्चों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का, ठीक है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट, जो बच्चे को अलॉट हुआ है कॉलेज, ठीक है, उनको अब कॉलेज जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इस पर हम पूरा चर्चा करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला है वेरिफिकेशन स्लिप। ये क्या है? ये आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। अभी कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के लास्ट में हम आपको पूरा प्रोसेस करके बताएंगे, आपको वेरिफिकेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना है अभी BCC की वेबसाइट से। इसको अभी तत्काल के लिए रहने देते हैं। दूसरा है अलॉटमेंट लेटर, आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा है चॉइस स्लिप। चॉइस स्लिप मतलब जो आपने चॉइस फिल किया था वो अपने PDF रखा होगा, वो चॉइस स्लिप है, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो हो सकता है आपके मेल पे आया होगा, आप मेल चेक कर लेंगे, ठीक है। चौथा एडमिट कार्ड जो नीट का था, स्कोर कार्ड जो नीट वाला था। तीसरा जो UGMAC का, जो बिहार का जो स्कोर कार्ड रैंक कार्ड आया था, वो रैंक कार्ड आपको रखने हैं। पार्ट A पार्ट B, ये क्या है? जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा बिहार का सिक्योरिटी में, जब आपने डिपॉजिट कर दिया होगा उस टाइम आपको एक फॉर्म डाउनलोड हुआ होगा जिसका नाम है पार्ट A और पार्ट B, वो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद और बता रहे हैं आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखिए, CBSE वालों को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, क्योंकि उसका जो मार्कशीट है उसी पर लिखा रहता है पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बात क्लियर है। इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ध्यान रखिए 2021 वाले बंदे जो हैं उनको एडमिट कार्ड नहीं लेके जाए। जो CBSE 2021 में किए हैं, मतलब CBSE से 2021 में 12th किए हैं, उनको एडमिट कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको एडमिट कार्ड मिला ही नहीं था, तो उनका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपली बोल देंगे वहाँ जाके कि मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिला था, कोई दिक्कत है, ठीक है। और जिनके पास है उसको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद CLC, उसके बाद देखिए CLC कैरेक्टर माइग्रेशन 12th का लास्ट, देखिए क्लास ये जो आपका TC होता है, TC को ही हम लोग CLC कहते हैं। कैरेक्टर आप जान रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यानी देखिए ये जो 10 नंबर में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपको सेम ही जगह के होना चाहिए, चाहे कॉलेज हो, जो भी आपकी कहीं पार्सल ड्रॉप ली है तो आप जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज का ये तीनों डॉक्यूमेंट एक ही जगह, या तो उस कॉलेज का होना चाहिए या फिर 12th का होना चाहिए। जहाँ का आप ये कैरेक्टर देंगे वहीं का आपको CLC देना पड़ेगा, वहीं का माइग्रेशन देना पड़ेगा। जहाँ का माइग्रेशन देंगे वहीं का ये, मतलब ये तीनों डॉक्यूमेंट किसी एक ही जगह का होना चाहिए, या कॉलेज या फिर आपके 12th वाले स्कूल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट, देखिए जो भी कास्ट में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट
एटलीस्ट एसडीओ लेवल का होना ही चाहिए, ठीक है। आपको सीओ लेवल से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट एसडीओ लेवल का होना चाहिए और मैक्सिमम डीएम लेवल तक भी आप बना सकते हैं। रेसिडेंस सेगमेंट आपको सीओ लेवल का भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डीक्यू में है आप डीक्यू कोटा का लेके जाएंगे, आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, आधार कार्ड मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। यदि नहीं है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, ठीक है। आप पैन कार्ड भी लेके जाएंगे लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ना फोटो लेके जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो नहीं लिखा हुआ है, आपको फ़ोटो ले जाना है। जो पासपोर्ट साइज़ है, जो छोटा वाला फ़ोटो होता है, वो आपको एटलीस्ट 20 पीस लेके जाना है, ठीक है। एटलीस्ट 20, ठीक है। और जो बड़ा वाला फ़ोटो है वो भी आपको 3 पीस ले लेना है। जो पोस्ट कार्ड साइज़ बड़ा वाला फ़ोटो आपने नीट के एडमिट कार्ड पे चिपकाया है वो भी आपको 3 पीस ले लेना है, 3 पीस। और जो छोटा वाला है वो 20 पीस आपको लेके ही जाना है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिए ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है इसका 4 सेट बनाना है, ठीक है। कितने सेट? 4 सेट, ठीक है। 4 सेट करने का मतलब है कि एक सेट तो आपका ओरिजिनल का हो जाएगा और उसका 3 जीरोक्स करवा के 3 सेट बना लेना है, ठीक है। ऐसे करके तो 4 सेट हो गया। इसमें से एक सेट जो है जीरोक्स वाला वो आप अपने पास रखेंगे और ये 3 सेट आपका कॉलेज में ज़रूरी होगा। आपको अलग अलग जगह तीनों सेट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 सेट आपको कॉलेज में लग जाएंगे और एक सेट आप जीरोक्स करा के अपने पास रख लेंगे सारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट का मैं आपको बता देता हूँ। गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग, इन तीनों का यदि आपके पास नहीं है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलेज वाइज वेरी करता है, कॉलेज वाइज सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से बाद में बनवा के भी दे सकते हैं। कोई इसका नीड नहीं, यदि नहीं है आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से एडमिशन लेंगे, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपने बनवा रखा है तो कोई दिक्कत है, आप लेके जाएंगे, ठीक है। यदि कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लिए उसी फॉर्मेट में सबमिट करने का, नहीं तो आपको समय दिया जाएगा दूसरा बनवा के लाने का, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, बाद में आप सबमिट कर सकते हो। ये तीनों डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो मैंने यहाँ रखा है, लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग और कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा, ये सारा आप चेक कर लेंगे, अपने मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए, अभी मैं आपको ये जो 1 नंबर वाला डॉक्यूमेंट है, ये वेरिफिकेशन स्लिप, ये भी कैसे डाउनलोड करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, आप ध्यान से देखिए। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको BCC टाइप करना है, ठीक है। इस तरह से BCC टाइप करेंगे, इसको सर्च कीजिए। जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है इस पर आपको, ये वाला वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए आपको क्या खुल रहा है। देखिए ये जो खुल रहा है इसमें आपको यहाँ जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट साइड डाउनलोड वाला सेक्शन लिखा हुआ है ना, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक स्लिप लिखा हुआ है ना 1 नंबर में, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ये क्लिक कीजिए, ये देखिए ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए ओपन हो गया। अब देखिए इसको कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें मिस्टेक होती है, ये हम पूरा प्रोसेस अभी नहीं, हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, पूरा पार्ट में कुछ फिल करना है आपको, वो भी आपको बताएंगे। और अभी आपको ये इसमें ये जो चेक स्लिप है इसमें क्या क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है, क्या ऑफिस में फिल करना है, क्या आपको फिल करना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, जो मेरे पेड बैच में है उनको तो मैं स्पेशल तरीके से बता ही रहा हूँ और आपको ही मैं पूरे तरीके से अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हम यूट्यूब पे सारा प्रोसेस एक एक करके अच्छे से बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे अपडेट के साथ, कटअप के साथ या फिर राउंड 2 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। आप वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।